हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी जेटीओ के लिए जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना और इसी पैटर्न के आधार पर आज के ज़माने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप करे, और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल मैंने मैथ की वीडियो ऑलरेडी सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य किसके द्वारा घोषित किया गया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो बताइए फ्रेंड्स, का आंसर क्या होगा? अगर आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू तो आपका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आपकी प्रिपरेशन अच्छी दिशा में चल रही है। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी गई थी 1942 में। ये ईयर भी याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। सिंगापुर में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कह के महात्मा गांधी संबोधित करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो उसकी स्थापना 1906 में हुई थी, लीग किसने करी थी? तो उसकी करी थी स्थापना आगा खां और सलीमुल्ला खान ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसका आपको आंसर पता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, ये समझ लीजिए। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बेंटिंग? तो 1857 क्रांति सब जानते हैं इसके बारे में। और इसका तत्कालीकरण क्या था? जो चर्बी लगे कारतूस थे उसका उपयोग करने का था। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी बैरकपुर से हुई थी, मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत करी थी। और उस समय जो गवर्नर जनरल था 1857 में वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया कहाँ हुई थी, बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र बनर्जी या सर सैयद अहमद खां? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं हमारे दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने इनकी एक बड़ी फेमस बुक भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना। अगला सवाल है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी जो संस्थापक था वो था आपका लाला हरदयाल। और जो गदर पार्टी थी एक्चुअली भारत में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है ना, आपको याद रखना, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः की मौजूदगी में होता है। तो ओजोन में जो छिद्र होता है उसका रीजन था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या क्षोभ सीमा? तो फ्रेंड, जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल गरजना, बारिश होना, ठीक है ना, आंधी तूफान आना, ये सब होता है आपके क्षोभ मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, सॉरी ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है ना। अगला सवाल है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो फ्रेंड, जो व्यापारिक पवनें होती है ये चलती उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन नंबर थर्ड। और रिसेंटली इस सवाल को अभी रेलवे में पूछा गया है जेईई के एग्जाम में। ठीक है ना। अगला सवाल है, आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? बराबर वर्षा वाले, बराबर दाब वाले या बराबर जनसंख्या वाले या समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले? तो आइसोबार, बार से तो लग रहा है क्या, दाब। तो राइट आंसर होगा हमारा समान दाब वाले, जो कि आपका है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल है, ओलावृष्टि का कारण होता है? तो देखते हैं ना कि बारिश में ओलावृष्टि होने लगती है, बड़े बड़े पत्थर से गिरने लग जाते हैं, ओले पड़ने लग जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है? हिमीकरण, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने, ये बहुत सा सवाल है साइंस का, आपके एग्जाम पूछा जाता है सवाल को, और ये बहुत ईजी सवाल है। तो बादल आप देखते हैं ना हमेशा हवा में तैरते दिखाई देते हैं आपको आसमान में, उसका रीजन क्या होता है? उनका लो डेंसिटी। तो डेंसिटी यानी घनत्व, अल्प घनत्व के कारण, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, एल नीनो प्रकट होता है? तो एल नीनो क्या है? हमारी व्यापारिक पवनें हैं, गर्म पवनें हैं, और ये मेनली कहाँ पे होती हैं? पैसिफिक ओशियन में होती हैं, यानी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं?
तो हवा के तेज वेग जब रेत के टीले बन जाते हैं तो उसको ज्योग्राफी भाषा में कहा जाता है ड्यून यानी मरु टिब्बा। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो सब जानते हैं सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन जो होती है हमारी वो होती है 21%। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो रेडियो तरंगें जो परावर्तित होती हैं वो होती हैं आपके आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो सब जानते हैं प्रोटीन में जानकारी देता है वो क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी क्या? डीएनए। और डीएनए का मेन क्या होता है? वो होता है जीन। ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो जीन शब्द जो गढ़ा गया था इसको पहले जो जिसने बोला था उनका नाम था जोहानसन। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कांसा यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंज, जो जीते ना ब्रोंज मेडल ओलंपिक वो वाला ब्रोंज है ये। तो ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज किससे मिलकर बना होता है? तांबा जस्ता, तांबा टीन और टीन जस्ता या लोहा जस्ता। तो फ्रेंड जो ब्रोंज होता है इसमें होता है आपका एक तो कॉपर प्लस एसएन। अब एसएन कहेंगे ये क्या होता है? ये होता है टीन। ये कॉपर टीन की मिश्रित धातु होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और एक पूछा था ब्रास, ठीक है ना। ब्रास में क्या होता है? इसमें होता है कॉपर और जिंक, ठीक है ना। ब्रास में कॉपर जिंक होता है, ब्रोंज में कॉपर टीन होता है। कॉपर दोनों में सेम होता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो स्टील में जो कार्बन क्यों मिलाया जाता है? स्टील में कार्बन इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसको जंग ना लगे, इसलिए बोलते हैं ना स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इसीलिए उसको बोला जाता है, उसको जंग नहीं लगती। कभी देखना स्टील कभी जंग नहीं लगती है क्योंकि उसमें कार्बन होता है। कार्बन कितना होता है? 0.1 से 1.5%। ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी फायर एक्सटिंग्विशर में, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।